जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना अखिलेश कुमार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आइए हम केमिस्ट्री का आज प्रथम पाठ स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। मैं आपका अपना अखिलेश कुमार यूट्यूब चैनल। तो केमिस्ट्री के प्रथम पाठ का नाम है विलयन के प्रकार एवं सांद्रता, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। केमिस्ट्री के हम प्रथम पाठ में विलयन क्या है, विलयन को कितने प्रकार में बांटा गया है और विलयन की सांद्रता क्या है, तो इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैंने टॉपिक बनाया है कि विलयन की सांद्रता क्या है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो आइए उसके बारे में, उसको कितने भागों में विभाजित करा गया है विलयन की सांद्रता को, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसको सबसे पहले इसको विलयन की सांद्रता को 4 भागों में विभाजित करा गया है। नंबर 1 है प्रतिशत सांद्रता, नंबर 1 है प्रतिशत सांद्रता, और नंबर 2 में इसको बांटा गया भार प्रति आयतन में, या इसी को कहते हैं ग्राम प्रति लीटर में। और नंबर 3 में विलयन की सांद्रता को बांटा गया है भार प्रति भार में। नंबर 3 में किसको बांटा गया है, भार प्रति भार में। और नंबर 4 में बांटा गया है इसको अति सूक्ष्म सांद्रता इकाई में। अब अति सूक्ष्म सांद्रता इकाई क्या है, बहुत सूक्ष्म, यानी कि बहुत सूक्ष्म इकाई में इसे बांटा गया है विलयन की सांद्रता को। तो इसका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। तो अब विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत में जब बांटा गया, अभी विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत में भी 3 भागों में विभाजित करा गया है। तो नंबर 1 में विभाजित करा गया है कि द्रव्यमान प्रतिशत, फिर नंबर 2 में बांटा गया आयतन प्रतिशत, नंबर 3 में बांटा गया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी इस द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत को एक ही में कर दिया गया, तो क्या कहा गया, इसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा गया। और भार प्रति आयतन में इसको, या ग्राम प्रति लीटर इसी को भी कहते हैं, इसको भी 3 भागों में विभाजित करा है। नंबर 1 में मोलरता में इसको कहते हैं मोलैरिटी, और मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एम से। और फिर बी नंबर पे आता है नॉर्मलता, इसको कहते हैं नॉर्मैलिटी, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। फिर सी नंबर पर आता है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। अब नंबर 3 में आपका आता है विलयन की सांद्रता में कि भार प्रति भार में, तो इसको जो है ए में बांटा गया है मोल अंश। अब यहाँ पे इसके 3 नाम हैं। इसके कितने नाम हो गए भैया, इसके 3 नाम हो गए। कौन कौन से 3 नाम हो गए, वो 3 नाम ये हैं, इसको मोल अंश कहो, या मोल प्रभाज कहो, या मोल भिन्न कहो। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक ही हैं। इसको मोल अंश कहो, या मोल भिन्न कहो, या मोल प्रभाज कहो, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एक ही हैं। और इसको बी में बांटा गया मोललता, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से व्यक्त किया गया है। अब कंफ्यूज वाली बात यहाँ कि इसमें मोलरता और मोललता, देखिए मोलरता को अंग्रेजी में कहते हैं मोलैरिटी, और मोललता को क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, किसको, मोलरता को, और मोललता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एम से। तो आई होप ये कैपिटल एम और स्मॉल एम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है और मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। और नंबर 4 यहाँ पर अति सूक्ष्म सांद्रता इकाई में, दोस्तों ए में बांटा गया है अंश प्रति बिलियन, अंश प्रति बिलियन यानी कि पीपीएम में। और बी नंबर में किस में बांटा गया, अंश प्रति बिलियन यानी पीपीबी में। अब इसका जो यहाँ पर हमने लिखा है, इसका विस्तार रूप से नीचे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत है। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, उसका विस्तार से अध्ययन यहाँ नीचे करें। तो सबसे पहले मैंने लिखा द्रव्यमान प्रतिशत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मास परसेंटेज, यानी कि इसको फिर एक और वर्ड से प्रदर्शित किया जाता है, वो क्या है, डब्लू प्रति डब्लू प्रतिशत, यानी भार बटे भार प्रतिशत। अब इसका जो परिभाषा है, वो परिभाषा है विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत। विलेय जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और विलायक जो अधिक मात्रा में होता है। बिलियन आप जानते हैं कि विलेय प्लस विलायक मिलकर ही बिलियन बनता है,
विलेय प्लस विलाय बन के बिलियन बनता है। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, किसमें भैया, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो। यहाँ पर ध्यान रखने की बात, इसमें विलेय आपका ग्राम में होना चाहिए और बिलियन किस में होना चाहिए, 100 ग्राम में। तो परिभाषा में आपको बताया गया है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, यहाँ पर विलेय पदार्थ का भार किसमें बताया गया, परिभाषा में ग्राम में, बटे बिलियन का भार किसमें बताया गया है, ये भी ग्राम में है, ठीक है। तो ग्राम इंटू 100। प्रतिशत को किससे ज्ञात करते हैं, प्रतिशत को 100 में ही हमेशा गुणा किया जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में, दोनों किस में होना चाहिए, ग्राम में, और इंटू यानी गुणे 100। अब इसको अगर इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत को W/W प्रतिशत भी लिखा जाता है, बराबर विलेय पदार्थ का भार को आप WA ग्राम में कर सकते हो, बिलियन का भार WA + WB ब्रैकेट बंद और G। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम ही, ये सूत्र क्या सेम ही लिखा है, तो ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में, इंटू 100। तो ये आपका क्या हो गया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये WA और WB क्यों लिखा गया है। देखिए जब भैया बिलियन जब बनता है तो उसमें विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, तो इसमें दो चीज़ होता है, क्या होता है, विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। तो इसीलिए W यहाँ पर विलेय है और WB क्या है, विलयन। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, तो बिलियन बन जाता है। तो यहाँ पर लिख दिया गया बिलियन का भाव, तो WA/प्रति WA + WB × 100, ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है, ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है, क्या है, ये आपका सूत्र है। जब भी आपको मतलब दिया रहेगा सवाल में कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, तो आप फटाक से यही सूत्र रख देंगे कि विलेय पदार्थ का भार प्रति बिलियन का भार इंटू 100 ग्राम इंटू 100, या W/W प्रतिशत बराबर WA/WA + WB × 100 का आप रख देंगे। अब इसके बाद में अभी हम इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आपने आयतन प्रतिशत, अब यहाँ पर हम बताएंगे, अब यहाँ पर क्या बताएंगे, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत को अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वॉल्यूम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, या B/B प्रतिशत। तो विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा, विलेय आपका जो रहेगा कम मात्रा में वो ml में लिया जाएगा, क्योंकि आयतन को ही ml में लिया जाता है। तो विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में घुली हो उसे उसका आयतन प्रतिशत कहते हैं, उसे उसका क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। फिर से एक बार आयतन प्रतिशत की परिभाषा सुन लीजिए, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में घुली हो उसे उसका आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का आयतन ml में और बिलियन का आयतन ml में इंटू 100। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि विलेय पदार्थ का आयतन जो ये भी ml में रहेगा और बटे बिलियन का आयतन भी ml में रहेगा इंटू 100। अब इसको अगर अंग्रेजी में लिखा जाए तो B/B प्रतिशत बराबर BA + BB। अब ये किस में रहेगा विलेय पदार्थ का, ये भी ml में रहेगा, और ये किस में रहेगा, ये भी ml में रहेगा, किस में रहेगा, ml में, इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत को 100 में ज्ञात कर जाता तो इसलिए ये 100 हो गया। अब यहाँ पर विलेय जो हमारा ml में, ये BA को हम CBSE वाले किस में लिख देते हैं, BA में, और बटा, और बिलियन को विलेय प्लस विलायक मिलकर बनता है, तो B आपका विलेय होगा, और BB क्या होगा, विलायक होगा। तो विलेय प्लस विलेय मिलकर क्या हो गया, BA + BB मिलकर क्या हो गया, आपका बिलियन हो गया। तो BA/BA + BB
इंटू 100, तो आपका क्या होगा आयतन प्रतिशत। अब आ गया नंबर जो आपका तीसरा है वह है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नंबर तीसरा क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान भी है और आयतन तब इसका प्रतिशत कह रहा है, तो इसको देखते हैं। तो मास, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो डब्लू प्रति बी पर, यानी बी, डब्लू माने होता है मास और प्रति का मतलब बटा बी, आयतन प्रतिशत। अब इसका जो सूत्र होता है वो यह है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा। अब यहाँ पर विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, यहाँ पर जी क्यों आया, जी भैया आपके द्रव्यमान यानी मास के कारण यहाँ पर जी आया। तो विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम ml। अब यहाँ पर जो आयतन है तो आयतन को ml में लिखा जाता है, ml में विलयन की घुली हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन। परिभाषा फिर से सुन लीजिए, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो विलेय पदार्थ का भार ऊपर जो है ग्राम में रहेगा और नीचे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। अब इसी को अगर हम चाहें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, W अपान में B प्रतिशत, W प्रति B प्रतिशत बराबर क्या होगा। अब क्योंकि विलेय पदार्थ का भार है तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा, ऊपर भैया हो जाएगा WA, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा WA, ऊपर हो जाएगा WA और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे B और गुणे 100 कर देंगे, गुणे क्या कर देंगे 100। अब यही सूत्र यहाँ पर भी लिखा है, यही सूत्र जो ये सूत्र यहाँ लिखा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में। तो वही WA जो है आपका विलेय पदार्थ का भार किस में रहेगा, ये भी आपका ग्राम में रहेगा। और विलयन का आयतन ml में है तो विलयन B माने वॉल्यूम यानी विलयन, तो ये किस में रहेगा आपका ml में रहेगा इंटू 100। तो ये सूत्र भी आपका, ये भी सूत्र आपका सही है और ये भी, ये क्या है, ये दोनों आपके सूत्र हैं, सूत्र हैं, क्या है, सूत्र हैं। और जो आपका ये है ये भी आपका सूत्र है, इसीलिए मैं आपको इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन। ये भी आपका क्या है, सूत्र है, सूत्र है। अब सूत्र भैया जब आप जानेंगे तभी तो आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, इसीलिए इसको जब आप सूत्र जानेंगे तभी आपको इसका, अभी कहा है कि आयतन प्रतिशत निकालो तो आप फट से आयतन प्रतिशत का सूत्र इसको अपने मस्तिष्क या दिमाग में बैठा लीजिए कि विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन होता है BB प्रतिशत बराबर BA अपान में BA प्लस BB इंटू 100। आपको जब ये दिमाग में सूत्र रहेगा तो आपका जो न्यूमेरिकल अर्थात जो सवाल आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा बोर्ड में आप उसको लगा लेंगे। अब इसी प्रकार आयतन प्रतिशत को, तो इसको भी आप आयतन प्रतिशत बराबर आप जानते हैं विलेय पदार्थ का भार ग्राम में रहेगा और विलयन का भार ml में रहेगा इंटू 100, यानी कि W अपान B प्रतिशत बराबर WA अपान में B इंटू 100। तो आपका भरोसा क्या निकल आएगा, आयतन प्रतिशत निकल आएगा। आपका क्या निकल आएगा, आयतन प्रतिशत भर से निकल आएगा। अब बने रहिए, अभी आगे और बताता हूँ। अब आइए यहाँ पर हम नॉर्मलता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मेलिटी, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब नॉर्मलता की जो परिभाषा है, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अब विलयन के प्रति लीटर यानी प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। अब नॉर्मलता बराबर होता है यानी कि N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 1000, ये आपका हो गया नॉर्मलता। अब फॉर्मलता, तो अब नॉर्मलता इसके बाद आता है मोलरता। क्या आता है, मोलरता। इसको कहते हैं मोलैरिटी, इसको क्या कहते हैं, मोलैरिटी। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से। और इसका जो परिभाषा है वो, इसका परिभाषा है
किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और मोलरता का अगर कोई मात्रक पूछे तो आपको ये मोल लीटर इनवर्स, कहीं जब सवाल लगाएंगे आपको तो सवाल में मोल लीटर इनवर्स लिखा तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि वो आपको क्या दिया है, वो आपको मोलरता दिया है। तो किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। अब मोलरता यानी कैपिटल एम बराबर विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 और बटे विलयन का ml में आयतन। अब यहाँ पर जो है विलय का अणु भार है, ये अणु भार आप जैसे जो आप पीरियोडिक टेबल हम आपको बताएंगे, पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं, उनका एक परमाणु क्रमांक होता है और अणु भार होता है। तो परमाणु क्रमांक जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हो गया, लेकिन उसका अणु भार कितना हो जाएगा, अणु भार भी उसका 1 होगा। अब ऐसे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होगा, लेकिन अणु भार उसका 4 हो जाएगा। ऐसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, लेकिन उसका जो है अणु भार कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे हम आपको पीरियोडिक टेबल भी बताएंगे। तो इसको ये हो गया। अब ऐसे आएंगे मोलरता, मोलरता यानी कि कैपिटल एम बराबर W अपान में स्मॉल m इंटू बी ml इंटू 1000। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सूत्र है, ये आपका सूत्र है, ये आपका किसका सूत्र है, नॉर्मलता का सूत्र है। और ये आपका किसका सूत्र है, ये आपका मोलरता का सूत्र है। क्या है, मोलरता का सूत्र है। जब आप सूत्र को याद रखेंगे, परिभाषा को याद रखेंगे, तभी आपका सवाल लग पाएगा। अब हम बात करेंगे नॉर्मलता की। अब हम बात किससे करेंगे, फॉर्मलता की। सॉरी, नॉर्मलता नहीं, फॉर्मलता। फॉर्मलता को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेलिटी। तो एफ, इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मलता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित आयनिक विलय के सूत्र भार ग्रामों में संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। यानी इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रति लीटर रहेगा और ग्रामों में मोलों की संख्या रहेगा, उसी को क्या कहते हैं, फॉर्मलता। तो फॉर्मलता कैपिटल एफ बराबर, इसका जो सूत्र होता है वो विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ये विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन किस में रहेगा, लीटर में भी यहाँ पर रहेगा। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर 1000 नहीं रहेगा। तो एक ऐसा है कि फॉर्मलता में केवल ही ऐसा है कि इसमें गुणे 1000 नहीं होता है। या इसको अगर फॉर्मलता को अगर इंग्लिश में अगर आप समझना चाहते हैं तो एफ, फॉर्मलता एफ बराबर डब्लू आपका ग्राम में रहेगा और एफ डब्लू इंटू वी लीटर में रहेगा। जो डब्लू आपका है वह विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या है, और जो ये आपका एफ डब्लू है, ये आपका जो है एफ डब्लू आपका अणुसूत्र विलय का भार है। किसका है, अणुसूत्र विलय का भार है। चलिए इसको हम लिख देते हैं कि जहाँ डब्लू आपका क्या है, डब्लू आपका विलय है, डब्लू आपका क्या है, विलय, ये विलय हो गया। और एफ डब्लू आपका क्या होगा, तो एफ डब्लू आपका है अणुसूत्र विलय का भार, ये आपका है अणुसूत्र विलय का भार, अणुसूत्र विलय का भार है। एफ डब्लू आपका है अणुसूत्र विलय का भार, और बी क्या है आपका, जो है आयतन लीटर में है। तो फॉर्मलता का एक सूत्र होता है एफ बराबर डब्लू अपान में एफ डब्लू इंटू बी। तो आपका जहाँ डब्लू है विलय ग्राम में रहेगा और एफ डब्लू आपका अणुसूत्र विलय का भार, और बी आपका क्या है, लीटर में। तो ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है, ये आपके क्या है, फार्मूला है, फार्मूला। अगर आपको फार्मलता ज्ञात करनी होगी तो आपको यही सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या है कि विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में।
तो F बराबर W/F W इंटू बी, ये आपका क्या है, फॉर्मूला का सूत्र है। ध्यान देने की बात इसमें कि इसमें 1000 नहीं होता है, बस आप आई होप आप भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश या इसी को कहते हैं मोल भिन्न। ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात यह है आपको कि मोल प्रभाज को या मोल अंश को या मोल भिन्न को बात एक ही है, 3 नाम हो जाते, इसलिए आप तीनों नाम को याद कीजिएगा। और इसका जो परिभाषा होता है, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, किसी विलयन में उपस्थित कोई अवयव है। अब अवयव आपका या तो विलय हो सकता है या तो विलायक हो सकता है। तो अवयव विलय व विलायक और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल यहाँ पर कुल मोलों की संख्या उस विलयन की मोल प्रभाज कहो या मोल अंश कहलाती है। मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं, मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न को x से प्रदर्शित करते हैं। तो x बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या n1 है और विलय के मोलों की संख्या n1 प्लस विलायक के मोलों की संख्या n2, ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है। या x बराबर यानी मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं, x बराबर n1 बटा n1 प्लस n2 बटा n2, ये जो n1 ऊपर कर दिए बटा n1 प्लस n2, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सूत्र है। ये आपका क्या है, मोल प्रभाज का, ये मोल प्रभाज का सूत्र है, ये मोल प्रभाज का सूत्र है। क्या है, मोल प्रभाज का सूत्र है। मोल अंश n1/n1 प्लस n2, ये मोल प्रभाज का सूत्र है या मोल अंश का ये सूत्र है। अब अंश प्रति मिलियन अति शून्य सांद्रता वाली इकाई जो आपको लिखा था वहाँ पर चार्ट में, अब वहाँ को यहाँ पर बताएंगे। अंश प्रति मिलियन यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm। तो किसी विलयन के 1 मिलियन, किसी विलयन के 1 मिलियन अर्थात 1,00,000 ग्राम में विलय के ग्राम में मात्रा को विलयन की अंश प्रति मिलियन कहते हैं या अंश प्रति ppm कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, किसी विलयन के 1 मिलियन अर्थात 1,00,000 ग्राम में विलय की ग्राम में मात्रा को विलयन की अंश प्रति मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश प्रति मिलियन कहते हैं। अब अंश प्रति मिलियन का जो सूत्र होता है, वह अंश प्रति मिलियन का जो सूत्र होता है वहाँ बताता हूँ। अब ppm बराबर पार्ट्स प्रति मिलियन यानी कि ppm बराबर क्या होता है वो बताता हूँ। विलय का भार बटे विलयन का भार, और यहाँ पर 10 की पावर 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 की पावर 6 यानी 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा, 1,00,000। ठीक है, अब इसका एक सूत्र तो ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया। ऐसे पार्ट्स प्रति मिलियन का एक सूत्र ये हो गया। ठीक, ऐसे ppm बराबर इसका एक सूत्र होता है विलय का भार। अब ये जो विलय का भार ये आपका ग्राम में हो गया था, ये ग्राम में और ये ग्राम में, तो जब दोनों ग्राम में रहेगा तो 10 की पावर 6 ये हो गया। अब इसका एक विलय का भार जी में बटे विलयन का
आयतन, बिलियन का आयतन, अब आयतन आपका बी में रहेगा और इंटू 10⁻⁶ यही रहेगा। तो एक सूत्र ये हो गया। अब ऐसे इसका एक सूत्र और होता है ppm का, एक सूत्र और होता है पार्ट्स प्रति मिलियन का। वो क्या होता है कि विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। अब यहाँ पर आपका हो गया लीटर में, यहाँ पर क्या हो गया लीटर में। अब इसको आपका हो गया ये मेगाग्राम में, किसमें हो गया मेगाग्राम, मेगाग्राम इंटू 10⁻⁶ अंश प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ppm। किसी बिलियन के 1 मिलियन अर्थात 1,00,000 ग्राम में विलेय के ग्राम में बिलियन के अंश प्रति मिलियन कहते हैं। ppm बराबर इसका जो होता है 3 सूत्र होता है, विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार, ये भी ग्राम में, इंटू 10⁻⁶। या ppm बराबर होता है, अथवा एक सूत्र और इसका होता है ppm बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का आयतन भी, इंटू 10⁻⁶। यहाँ पर ग्राम में रहेगा, आयतन जो है बिलियन में यानी कि वैल्यूम में रहेगा। और ppm विलेय का भार मेगाग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में, इंटू 10⁻⁶। अब हम बात करते हैं अंश प्रति बिलियन की। किसकी बात करते हैं? अंश प्रति बिलियन की, पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि इसको कहते हैं ppb। यहाँ विलेय के अंशों की वह मात्रा है जो बिलियन के 10⁹ अंशों में घुली हो, अर्थात 10 करोड़। ये किसमें घुली हो? 10 करोड़ में घुली हो, उसे अंश प्रति बिलियन कहते हैं। और इसका सूत्र होता है pp बराबर विलेय के अंशों का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान गुणे 10⁹। ये इसका क्या है? ये ppb का सूत्र है, पार्ट्स प्रति बिलियन का ये सूत्र है। क्या है? सूत्र है। तो पार्ट्स प्रति बिलियन यानी ppb विलेय के अंशों की वह मात्रा जो बिलियन की 10⁹ अंशों में घुली हो, अर्थात 10 करोड़ में घुली हो, उसे अंश प्रति बिलियन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंश प्रति बिलियन कहते हैं। ppb बराबर विलेय के अंशों का द्रव्यमान बिलियन का कुल द्रव्यमान गुणे 10⁹। यहाँ पर हमने बिलियन की सांद्रता को, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन के बारे में हमने यहाँ पर जितना डिटेल में बताया था कि बिलियन को प्रतिशत में, भार प्रति भार में, अतिशून्य सांद्रता इकाई में जो बताया था, वो आपको यहाँ पर मैंने परिभाषा सहित और सूत्र सहित यहाँ पर हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब व शेयर कीजिएगा और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।